आज की इस वीडियो उसके लिए है जो हिंदी ग्रामर का ई भी नहीं जानता, जो हिंदी ग्रामर का ई भी नहीं जानता। हिंदी जो बच्चे मान लीजिए गांव देहात से हो, वो हिंदी ग्रामर के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, शुरू का जो शब्द होता है जड़ वो कैसे पकड़े। तो उन्हीं सब के लिए इस वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी हिंदी भाषा सभी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण तैयारी कराएंगे, हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण दोनों। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो हिंदी ग्रामर का जो पहला जो चैप्टर होता है भाषा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बिल्कुल सटीकता के साथ। एग्जाम्पल देंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे जो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा। तो चलिए पहला देखिए जो इसमें क्या क्या सीखेंगे वो देख लीजिए इंट्रो का ये वीडियो का। देखिए भाषा क्या है, भाषा के मुख्य प्रकार, भाषा क्यों जरूरी है, भाषा है कुछ एग्जाम्पल और भाषा के महत्वपूर्ण गुण। 5 चीज़ होता है भाषा के अंदर। इससे अगर ज़्यादा कुछ होगा और 10 में लास्ट प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। और देखिए आपको 10 में 10 सही मारिएगा, आप 10 में 10 सही मारिएगा। तो चलिए पहला देखिए जो है भाषा की परिभाषा। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। देखिए भाषा वह तरीका है जिससे हम अपने विचार भावनाएं जैसे सुख दुख और जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए भाषा जिससे बोल रहे हैं हम, आपको सुनाई दे रहा है तो वो भी तो एक भाषा है। दूसरा देखिए सरल शब्दों में, अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं या गाना गाते हैं तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हेड टू हेड आप बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप मान लीजिए भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे भोजपुरी बोल रहे हैं, चाहे उर्दू बोल रहे हैं, चाहे हिंदी बोल रहे हैं, चाहे पंजाबी बोल रहे हैं, भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। या गाना गा रहे हैं, वो भी कोई गाना होता है हिंदी में, कोई गाना होता है भोजपुरी में, कोई गाना होता है इंग्लिश में, कोई पंजाबी में, उसी प्रकार से। अब देखिए पहला देखिए सरल शब्द में समझ गए होंगे कि अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं या गाना गाते हैं, इन सब में भाषा का उपयोग होता है। इसलिए भाषा का ये सही डिफिनेशन है, ठीक। अब दूसरे देखिए भाषा के मुख्य प्रकार, भाषा का जो होता है मुख्य प्रकार। तो देखिए भाषा का जो मुख्य प्रकार है स्पोकन लैंग्वेज, भाषा के मुख्य प्रकार, हाँ भाषा के मुख्य प्रकार 3 होता है। भाषा के जो है मुख्य प्रकार 3, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। 3 भाषा होते हैं। तीनों को हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला जो है मौखिक भाषा, पहला जो है मौखिक भाषा यानी स्पोकन लैंग्वेज, जो हम बोल कर कहते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। उसी प्रकार दूसरा है लिखित भाषा, दूसरा है जो लिखित भाषा, जैसे हम आपके पास मैसेज कर रहे हैं, जैसे आपके पास हम मान लीजिए मैसेज कर दिए, वो होता है लिखित भाषा। किताब लिखते हैं वो भी लिखित भाषा, जैसे किताब, अखबार, नोट्स, जैसे नोट्स आप जो किताब पढ़ते हैं वो लिखित भाषा है, ठीक, क्योंकि वहाँ से आप नहीं पढ़, जैसे न्यूज़पेपर वो भी लिखित भाषा में आपको है। और तीसरा है जैसे सांकेतिक भाषा, जैसे तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जो हम इशारा में कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 यार है, ठीक, ये दोनों, एक हंस रहा है, एक मुस्कुरा रहा है, कुछ बात की, जो उसी प्रकार सांकेतिक भाषा, ठीक। जैसे मुख्य वादिश की भाषा, समझ गए होंगे। अब फिर देखिए आज अगला है जो भाषा क्यों ज़रूरी है। भाषा क्यों ज़रूरी है, देखिए भाषा हमें इसलिए ज़रूरी है, जैसे कोई पूछ देगा खेल क्यों जरूरी होता है, खेल मनोरंजन के लिए ज़रूरी है, बॉडी को फिट रखने के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार देखिए भाषा, अगर भाषा ना होती तो हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। हम अपने सुख दुख, अगर भाषा ना होती तो हम आपसे बात नहीं कर पाते। अब दूसरा है हम पढ़ाई, विज्ञान, कला और तकनीक में आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, जैसे मान लीजिए आप यूक्रेन जाइएगा तो वहाँ की भाषा आप सीखिएगा पहले, उसके बाद वहाँ की इंट्रोडक्शन कीजिएगा। भाषा के बिना कोई भी समाज, परिवार, देश एक साथ नहीं रह सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, क्योंकि इन दोनों में देखिए जो बांग्लादेश है उसमें बंगाली बोला जाता है, और जो पाकिस्तान है उसमें उर्दू या मतलब जो होगा उनका लैंग्वेज वो बोला जाता है। भाषा के कारण ही ये देश अलग हो चुके हैं, याद रखिएगा। भाषा के बिना कोई भी समाज, परिवार, देश एक साथ आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक। अगर आप बहुत खुश हैं तो कहते हैं वाह मज़ा आया, वाह मज़ा आया। अगर भूख लगी है तो कहते हैं, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिखे हैं, एग्जाम्पल। अगर आप बहुत खुश हैं तो कहते हैं वाह मज़ा आया। दूसरा, अगर भूख लगी है तो कहते हैं मुझे खाना दो। अगर दोस्त को बुलाना है तो कहते हैं अरे सुन इधर जाओ, इधर आओ या जाओ। अब भाषा के देखिए महत्वपूर्ण गुण, भाषा के जो होता है महत्वपूर्ण गुण यानी फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज देखिए व्यवस्थित होती है, यह व्यवस्थित होती है। हर भाषा के अपने नियम होते हैं, ठीक, सिखाई जा सकती है। देखिए दूसरा जो है सिखाई जा सकती है, इसे कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। दुनिया में फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब सिखाई जा सकती है, ठीक,
समय के साथ बदलती है। ये देखिए, ये भी समय के साथ बदलती है। जैसे पुराने ज़माना में पत्र लिखा जाता था, अब ईमेल और मैसेज लिखा जाता है। पहले पत्र लिखा जाता था, अब ईमेल और मैसेज लिखा जाता है। ठीक, फिर जो है हर समाज की पहचान होती है। देखिए, हर समाज की पहचान होती है। जैसे भारत में हिंदी, बंगाल में बंगाली, अमेरिका में अंग्रेजी। देखिए, हर देश की एक भाषा होती है। उसी प्रकार इस बता दिया है कि हर समाज की पहचान होती है। जैसे भारत में हिंदी, तो बंगाल में बंगाली, और अमेरिका में अमेरिकी। जैसे आपके गांव में मान लीजिए भोजपुरी होगा, तो आपके गांव से भोजपुरी, जैसे बिहार भोजपुरी से प्रसिद्ध है, झारखंड मान लीजिए अपने भाषा से प्रसिद्ध है, बंगाल अपने भाषा से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार पंजाब अपने भाषा से प्रसिद्ध है। अब देखिए 10 शानदार प्रैक्टिस MCQ जो भाषा से रिलेटेड होगी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? तो भाषा देखिए होता है संचार का माध्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा जो होता है संचार का माध्यम, न कि ये केवल खेलने की प्रक्रिया है, खेलने की विधि है, गाने का तरीका है। भाषा होता है संचार का माध्यम। दूसरा है लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण समाचार पत्र है। समाचार पत्र जिसमें लिखित हुए टेक्स्ट आते हैं हमें। तीसरा है मौखिक भाषा का उपयोग कहाँ किया जाता है? मौखिक भाषा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बातचीत में। मौखिक भाषा का उपयोग बातचीत में किया जाता है, बातचीत में। संकेत भाषा का उपयोग कौन करता है? संकेत भाषा का उपयोग कौन करता है? देखिए, ये होता है मूक बधिर लोग। मूक बधिर लोग जो गूंग होते हैं, जो गूंग होते हैं, मूक बधिर लोग, वे संकेत भाषा का उपयोग करते हैं। पांचवा जो है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देखिए जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार छठा है जो भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। हाथ हिलाना किस भाषा की हाथ हिलाना किस प्रकार की भाषा है? हाथ हिलाना किस प्रकार की भाषा है? तो देखिए, हाथ हिलाना संकेत भाषा है। हाथ हिलाने मान लीजिए कोई फिंगर अपने इधर उधर हिला रहा है, इधर उधर कोई बोल रहा है बाय, कोई बोल रहा है कम हियर, तो ये देखिए संकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा लिखी नहीं जा सकती? कौन सी भाषा लिखित नहीं जा सकती? तो देखिए, तो इसका जो है सांकेतिक भाषा लिखी नहीं सकती। उसे आप कैसे लिखिएगा? आप समझ नहीं आएगा। फिर अगला है भाषा के बिना क्या संभव नहीं होगा? भाषा के बिना क्या संभव नहीं होगा? तो देखिए, भाषा के बिना संचार संभव नहीं होगा। भाषा के बिना संचार संभव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा देखिए 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार, पहला हो गया मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। ठीक, तो ये थे भाषा से रिलेटेड। अब अगर आप चाहिए तो प्रैक्टिस सेट और दे देंगे हम, नोट्स भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।